राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर ये इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। इस राणा प्रताप की जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका, और जिसने भागने की कोशिश की वो इसी तरह पकड़ा गया और उसकी जन्म कुंडली में बजाय रिहाई के काल कोठरी का अंधेरा लिख दिया जाता है। आइए जेलर साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या है कि आपकी जेल में एक कैदी है। कल रात उसके भाई की बेटी की शादी है। उसके घर वालों ने मुझसे खास अर्जी की है कि उसे एक रात के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप उसे एक रात के लिए पैरोल पर छोड़ दें। अगर आप जिम्मेदारी लें तो हम उसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। उसका नाम जब्बर सिंह है। जब्बर सिंह? वो तो खतरनाक मुजरिम है सर, और जेल से कई बार भागने की कोशिश की है उसने। कैदी तो हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते ही रहते हैं, फिर भी हमें उनके घर वालों की भावनाओं को। जब्बर सिंह गली सड़ी गलियों का एक कीड़ा है सर। उसके माँ बाप कहां और फिर उसके रिश्तेदार कहां से आ गए? हमारे जेल के हर कैदी का इतिहास हमारे दिमाग में रहता है सर। लेकिन हम उसे रात भर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। फैसला तो हम भी कर चुके हैं सर। उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये मेरा हुक्म है जेलर। ये जेलर तो सिर्फ अपना हुक्म मानता है सर। राणा प्रताप, ये मत भूलिए कि हम जेल मंत्री भंडारी हैं। भंडारी, हमारी एक आवाज पर पूरा असेंबली हॉल हिल जाता है। हमारा हुक्म ना मानकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान और फायदे का हिसाब तो व्यापारी लगाते हैं, ये जेलर नहीं। हम तो फर्ज को सिर्फ ईमानदारी के तराजू में तोलते हैं। राणा प्रताप, ये तुम्हारी हठधर्मी है। हट तो आप कर रहे हैं सर, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। मैं। आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है, और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम। आपका हुक्म सर आंखों पर साहब। गुड, तुम्हारी तरक्की भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये लो, ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। इसकी क्या जरूरत है साहब, मुझे तो बस सरकार की दया दृष्टि चाहिए। देखो, ये काम आज रात को हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ भाई सिंह, हमने तुम्हारा ये काम भी कर दिया। तुम्हें एक काम और करना है। बलवीर और अनवर के होते हुए
अनाथ आश्रम को जलाना बड़ा मुश्किल है। फिर? और पुलिस को ऐसे 2 आदमियों की तलाश है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटते हैं। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो कि ये दोनों वही 2 हैं। हाँ यार सिंह, तुम दुखी बहुत करते हो। इसको फोन करो, उसको फोन करो, क्या है ये सब? घबराने की बात नहीं है यार, हो जाएगा। सब भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। हालात मैं बंद कर दूंगा तब पता चलेगा। योर ऑनर, इस कटहरे में खड़े हुए बलबीर और अनवर शुरू से ही चोरी चकारी का धंधा करते आए हैं। यहां तक कि पुलिस वाले बनकर लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें लूटते आए हैं। जज साहब, इस देश में ऐसा कौन सा आदमी है जो चोरी चकारी नहीं करता? और रहा पुलिस का सवाल, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो खुद जनता को ही लूटते रहते हैं। ऑनर, ऑनर, योर ऑनर, इन पे इल्जाम है कि उन्होंने रंजीत सेठ को हजारों आदमियों के सामने भरे बाजार में जान से मार डाला। यह इल्जाम नहीं साहब, हकीकत है। इस हकीकत के बहुत गवाह हो सकते हैं, लेकिन उस हकीकत का कोई गवाह नहीं है जिसकी वजह से हमने रंजीत सिंह जैसे दरिंदे का खून किया। जज साहब, रंजीत सेठ हमारे आश्रम की जमीन किसी तरह भी खाली करवाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भिजवाकर आश्रम में आग लगवा दी, मासूम बच्चों को जला दिया और यहां तक के आश्रम के मुखिया देवी दयाल जी को जीते जी मरवा डाला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्या सबूत है इनके पास कि यह काम स्वर्गीय सेठ रंजीत ने करवाया? अगर अदालत हमसे सबूत मांगेगी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह काम उस कमीने रंजीत सिंह ने ही करवाया था। जज साहब, वो आश्रम हमारी मां है, उसमें रहने वाले बच्चे हमारे भाई बहन हैं। उनका दर्द, उनकी तड़प देखकर हम अपने आप पर काबू नहीं रख सके। उन पर किए हुए जुल्म ने पल भर के लिए हमें जज्बाती बना दिया। हमने खून नहीं किया जज साहब, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले कातिल को उसके किए की सजा दी है। अगर आपकी अदालत इसे जुर्म समझती है तो यह जुर्म किया है हमने, और इसकी जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। तमाम बातें सुनने के बाद यह अदालत मुल्जिम बलवीर और अनवर को उम्र कैद की सजा देती है। बलवीर जी, जरा 1 मिनट। ओके, ठीक है। पारो, हमने जो किया वो, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है जी। आपने जो कुछ भी किया था अनाथ आश्रम के बच्चों की खातिर किया। विकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। विवेक, विवेक वो कब आया? मैं आज ही आया। अरे तू यहाँ, तू पढ़ाई छोड़कर क्यों आ गया? तुम्हारा एग्जाम थे ना? सच्चा एग्जाम तो अब शुरू होगा भैया, आप फिक्र मत करिए। आज के बाद आपका छोटा भाई आश्रम की सारी जिम्मेदारी संभालेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं विवेक, हम सब मिलकर आश्रम को संभाल लेंगे। चलिए आप लोग चलो। पारो, हो सके तो मुझे भूल जाना। याद रखने वाले
कभी भुला नहीं जाते जी। आपके इंतजार करूंगी। उस्ताद, अरे उस्ताद की जय हो। उस्ताद सलाम। आप यहाँ कैसे? अरे चाचा, आपको भगाने आए हैं। आप आए हैं तो भाग ही जाएंगे। हाँ भाई, अब उस्ताद आए हैं तो भाग ही जाएंगे। भागना और राणा प्रताप की जेल से? अरे राणा प्रताप की जेल हो या किसी और की जेल हो, ये 4 दिन से ज्यादा किसी जेल में रुक ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा। तो फिर लगी एक बीड़ी की शर्त। हाँ, लग गई। लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं, जो बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। आप भागने की बात कर रहे हैं। अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। ये लो। बल्लू, ये तो ऐसा आराम से लेटा है जैसे कंबल पर नहीं, चंबल में लेटा। सोने दो उसे। क्यों? ये क्या कर रहा है? लो लो लो। दे 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 दे। चक्कर क्या है ये? कुछ भी हो यार, अपन को क्या, अपन अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। चल। गधे ने दुलती बहुत जोर से मारी। घूरता भी है साला। पल्लू और अन्नू पर लात चलाता है।
नहीं 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 बोलो बोलो बोलो। शाबाश, हाँ बोलो। ले तेरी तो ये राणा प्रताप की जेल है। यहाँ के कायदे और कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। भयानक से भयानक मुजरिम भी यहाँ आकर हमारे कहते ही शराफत की चादर तान कर सो जाता है। जो ऐसा नहीं करता। देखो बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। आपको कितना तेज बुखार है? पी लो दूध। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। बताओ अनवर अंकल कब आएंगे? अनवर अंकल आ जाएंगे बेटा, पी लो। कब आएंगे? हम बताते हैं बेटा, आपके अंकल बहुत जल्द आ जाएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपके अंकल ने तो हमें भेजा है। ये लो दूध पी लो। कल हम आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। लो दूध पी लो जल्दी। गुड गर्ल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या क्या बे स्पॉट लगा रहा है? इधर नहीं चलेगा। चल फुट फुट। ए मोटू, बहुत बदमाश है तू साला। ये बल्लू पागल हो गया क्या? क्यों इतना हंस रहा है? अरे बोलना, एक खींच के दिया तो। मेरे सामने जेलर साहब का चेहरा नजर आ रहा है। बड़े रोब से उन्होंने कहा था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी, फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे। पहचाना हमें? जेलर, जेलर राणा प्रताप सिंह, वही तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमसे कहा था ना, जहां जाओगे मैं खड़ा पाओगे, फर्ज की एक दीवार बनकर। कच्ची रोटी खाते खाते यार फोन कर दो। नहीं सोचा था कच्ची रोटी रोटी करके आएगा तो मेरे को एक बार ये लगा ना, रोटी यही लग जाती। अरे फिर खाना खाते क्यों मार रहे हो इसे?
ये सब कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हो साहब, हमारे से पूछो। हमारे साथ जो भी बदतमीजी करता है उसका यही हाल होता है। यहां से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चपट सिंह नहीं,